दरमियान 2 हत्याओं से ये शहर दहल उठा है। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तो पवन, अपराध दर अपराध हो रहे हैं, कोई रोक नहीं लग पा रही है, पुलिस क्या कर रही है? निश्चित तौर पे अल्पना, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कानून व्यवस्था की। हालांकि जो क्राइम हो रहे हैं उसमें कार्रवाई भी हो रही, लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से जो क्राइम का रेट है वो कम नहीं हो रहा है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपसी रंजिश की वजह से होती हैं, उस पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पाती है। लेकिन जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, सरेआम एक पेट्रोल पंप पे बाइक सवार आते हैं, गोली मार करके चले जाते हैं, चाहे वो किसी लूट की वजह से हो या आपसी रंजिश की वजह से है, लेकिन वो मार करके वहां पे गोली मार करके भाग जाते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस उनको ट्रैक नहीं कर पाती है, पकड़ नहीं पाती है। कुछ ये वजह है जिससे जो बदमाश हैं, जो वो बेखौफ ये कारनामा करते रहे हैं। विपुल खंड, जो नीलकंठ चौराहे के पास जो हत्या हुई है कल रात को, जो चाकुओं से गोद करके हत्या हुई है, वो बहुत ही पॉश इलाका है। वहां पे अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन एक हत्या होती है और उस हत्या के पीछे कौन लोग हैं अभी तक पुलिस ट्रैक नहीं कर पाई है। पेट्रोल पंप कल 4 बजे से बंद थे, वहां पे हत्या हुई, उसको अभी तक पुलिस नहीं ट्रैक कर पाई है, न किसी संदिग्ध को पकड़ पाई है। मसलन कहीं न कहीं जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो सवालों के घेरे में है। नहीं तो अगर अपराधियों के बीच अगर पुलिस का खौफ होता तो इस तरीके की घटनाएं सरेआम नहीं हो पाती। तो कहीं न कहीं पुलिस भी इन तमाम घटनाओं के पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि वो ठीक से वो काम को अंजाम नहीं दे पा रही है और अपराधियों पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। हालांकि पुलिस दोनों मामले में इस बात को कह रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निष्कर्ष में पहुंचेगी, अपराधियों को पकड़ लेगी। जो विवेक खंड की घटना है उसमें आपसी किसी व्यक्ति की बात सामने आ रही है, क्योंकि आसपास के लोग, उनसे बात करने पे पुलिस को पता चला है कि जो उनके घर में कुत्ता था उसको वो किसी बाहरी को आने पे भौंकने लगता था। वो कोई लोग भी उसके अंदर नहीं जाते थे, यहां तक कि जो आसपास के लोग थे वो भी अंदर नहीं जाते थे। मसलन कोई ना कोई घर का आदमी था या करीबी था जिसको कुत्ता भी पहचानता था, और जो मृतिका है वो भी आसानी से उसको अंदर आने देती है। लिहाजा ये साफ है कि उस घटना में कोई करीबी रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति होने की आशंका है। उसी के इर्द गिर्द पुलिस की तफ्तीश घूम रही है अल्पना। लेकिन जो पेट्रोल पंप पे हत्या हुई, चाहे वो निजी रंजिश की वजह से हुई या लूटपाट की वजह से हुई, वो घटना काफी ही भयावह है। और सरेआम भीड़ भाड़ वाले इलाके पे 2 बाइक सवार आते हैं, गोली मार करके और चले जाते हैं। पुलिस अभी तक ट्रैक नहीं कर पा रही। तो कहीं न कहीं ये वजह है जो अपराधियों के मन में इस बात की कहीं न कहीं वो गंभीरता से पुलिस को नहीं ले रहे हैं और इस बात को मान करके चल रहे हैं कि अगर वो कोई अपराध करते हैं तो पुलिस शायद ही उनको ट्रैक कर पाए, और इसी वजह से घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं अल्पना। बिल्कुल पवन, लचर पुलिस व्यवस्था है और यही कारण है कि अपराधी जो हैं बेखौफ हैं और बेखौफ होकर ही इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बने रहें पवन आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक और अहम खबर बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट लाल बत्ती पर सख्ती बरत रहा है, लेकिन लोगों पर उसका असर फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, वो भी लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं। मंगलवार की रात मोहनलालगंज के सिसेंडी कस्बे में लाल बत्ती लगी 5 लग्जरी गाड़ियों में सवार 14 शोधों ने जमकर उत्पात मचाया। हथियारों से लैस इन लोगों ने प्रदेश के एक मंत्री के नाम पर लोगों पर रौब गालिब किया और सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने इनका पीछा कर सभी को पकड़ भी लिया। इनके पास से 5 गाड़ियों के साथ ही 4 राइफल, 1 रिवॉल्वर, 1 वायरलेस सेट बरामद हुआ है। 1 राइफल बिना लाइसेंस की थी, जबकि 2 गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट्स लगी थी। एक पर यूपी शासन का लोगो भी लगा पाया गया। पुलिस को देखकर सभी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती तोड़ चुके थे। पकड़े गए शोधों में कुछ की पहचान प्रॉपर्टी डीलर जिनके नाम फाहद, उमर मुनीस, राहुल, अबू वकार, अमर बहादुर, ताज मोहम्मद, शराफत अली और शाम के रूप में हुई है। ये सभी लखनऊ के रहने वाले हैं। शोधों ने खुद को बेकसूर बताया है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस बारे में कुछ बोला नहीं है। गाड़ी पे लाल बत्ती लगाने की पुलिस पुष्टि कर रही है। नहीं, पुलिस ऐसा तो नहीं, टोल से बचने के लिए लाल बत्ती नहीं करते आपकी गाड़ी पे लाल बत्ती। अच्छा, कई गाड़ियों पे आपको मेरठ में लगी थी। कई गाड़ियों पे आपके नंबर नहीं है, वो नंबर प्लेट पेपर से कंप्लीट हो दिखवा रहे हैं। भारत सरकार का भी उससे एक वो राज्य सरकार का भी सिंबल लगा हुआ है गाड़ी पे, जो एक्सीवी गाड़ी खड़ी हुई है उस पे जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर वो ऐसे ही लगवा दिया फर्जी।
तो फिलहाल पवन हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर अपडेट्स के साथ। तो पवन, गिरफ्तार तो इनको कर लिया गया है, लेकिन क्या पुलिस आगे कुछ सिसंडी से ये काफिला पूरा चला आ रहा था और खास तौर से इसमें एक बात जो सामने आई है कि दो बड़े नेताओं के वर्चस्व की बात थी, क्योंकि जो बात आपस में झगड़े की बात सामने आई वो किसी एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके करीबी से रिश्तेदार से झगड़ा की बात सामने आई। उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे डीआईजी से संपर्क किया। उसके बाद इस पूरी घटना को पुलिस ने जो है मोहनलालगंज के पास काफिले का पीछा करते हुए इन लोगों को पकड़ा है। हालांकि किसी वारदात की बात सामने नहीं आई है कि इन लोगों ने कोई ऐसी घटना की है जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन जिस तरीके से लाल बत्ती और असलहे उसके अलावा तमाम ऐसी चीजें इनके पास से मिली हैं जो कि लाइसेंसी नहीं थी, गैर वाजिब था और इनके पास होने की जांच चल रही है कि किस तरीके से लेकर के घूम रहे थे। लेकिन एक बात और सामने आई है कि कहीं शादी समारोह में किसी मंत्री के साथ ये काफिला गया हुआ था, मंत्री वहां से कहीं और चले गए। उसके बाद जो काफिला था, वो जो काफिले के लोग थे वो उस काफिले के द्वारा लखनऊ की तरफ आ रहे थे, तो उसमें कुछ और गाड़ियां ऐड हो गई थी बीच रास्ते में। तो तमाम इन बातों को लेकर के पुलिस जांच कर रही कि वास्तव में ये किसके साथ के लोग हैं, कहां से आ रहे थे। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि जो दोनों लोगों के बीच का जो झगड़ा था वो सिसंडी के पास से शुरू हुआ, ओवरटेक गाड़ी करने को लेकर के हुआ, फिर रास्ते में रुक करके आपस में बवाल की बात हुई। उसके बाद डीआईजी नवनीत सिकेरा को उसमें से एक ग्रुप ने फोन करता है। उसके बाद मोहनलालगंज के पास पुलिस घेराव करके लोगों को पकड़ती है, उनके पास से जितने भी असलहे हैं, मोबाइल्स हैं, चाहे जो भी सामान था उसको जब्त कर लिया जाता है। तकरीबन 14 लोगों को पुलिस वहीं पे हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ लगातार करेगी। कुछ मामले भी इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वास्तव में कौन कौन से लोग हैं और ये क्या वास्तव में मंत्री के काफिले में गाड़ी थी या यही देखने वाली पवन बात रहेगी। गाड़ी लेकर के आ रहे थे। खंगाला जाएगा और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि अगर ये किसी मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, जो पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड ये दर्शाता है, तो देखना होगा किस तरह की कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से की जाती है इन सभी लोगों पर। बहुत आप बने रहे पवन हमारे साथ। एक और अहम खबर, फिरोजाबाद के जसराना में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि पार्टी का कोई भी बड़ा या छोटा कार्यकर्ता अगर किसी तरह की अनुशासनहीनता या गुंडई करता पाया जाता है तो उसको पार्टी बख्शेगी नहीं। साफ कहा कि मंत्री हो या फिर विधायक का रिलेटिव, किसी की गुंडाई पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 दिन पहले भी एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कुछ ऐसा ही अनुशासन का पाठ पढ़ाया था अपने कार्यकर्ताओं को। अगर कोई गड़बड़ी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो प्राकृतिक नियम है, नेचुरल जस्टिस यही है। कोई गड़बड़ी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो पार्टी का हो चाहे गैर पार्टी का हो। हमारी सरकार है, अगर इसमें कोई गुंडई करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है और आगे और सख्त कार्रवाई होगी। तो एसपी सुप्रीमो चाहे जितना भी जोर लगा लें, समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े नेता अपनी दबंगई दिखाने का मौका नहीं चूकते। ताजा मामला आगरा के थाना एतमाउद्दौला के ट्रांस यमुना फेज 2 का है, जहां समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता आधार यादव ने अपने गुर्गों से अपने पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाओं को गुंडों से पिटवाया। महिला और उसकी बेटी को नेता के बुलाए गुंडों ने पुलिस के सामने भी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में पुलिस ने 2 आरोपी विजय और अश्वनी को हिरासत में ले लिया और अब दबंग नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आगरा से हमारे सहयोगी विनीत दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पहले जानकारी ले लेते हैं। तो विनीत, फिलहाल तो 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, वो लग रहा है कि दबाव के चलते ही हिरासत में लिया गया, लेकिन आगे की कार्रवाई को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है? विनीत, आवाज मिल पा रही है? तो आगरा में एसपी नेता की दबंगई, हमने आपको बताया कि एसपी का शीर्ष नेतृत्व ये हमेशा से मैसेज देता रहा है अपने कार्यकर्ताओं में कि अगर कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी विधायक, कोई भी बड़ा नेता किसी तरह के अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नैतिकता के तौर पर उनकी पार्टी जरूर करेगी। लेकिन शायद इस संदेश का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है कार्यकर्ताओं पर, बड़े नेताओं पर। विनीत हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। विनीत, उम्मीद की जा सकती है कि आगे कुछ कड़ा एक्शन लिया जाएगा पुलिस की तरफ से?
देखिए, अगर पुलिस की बात क्या करें, अगर हम सरकार की बात करें तो जिस तरीके से वादे किए गए थे वो कोई भी उस पर खरा नहीं। से लगातार समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात को लेकर के चिंतित रहा है। खुद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव इस बात को बार बार कहते आ रहे हैं, चाहे मंत्री हो, विधायक हो या समाजवादी पार्टी संगठन का कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर वो उसका आचरण सही नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और निश्चित तौर पे पहले दिन से, शपथ ग्रहण समारोह के पहले दिन से ही कार्रवाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ होती आ रही है। चाहे पंडित सिंह मंत्री हो या रघुराज प्रताप सिंह पे केवल आरोप लगा था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, नटवर गोयल को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता और मंत्री हैं, उन तमाम एक लंबी फहरिस्त है जिसके खिलाफ शीर्ष नेताओं ने कार्रवाई भी की, पार्टी से निष्कासित करने का काम किया, नोटिस देने का काम किया। तमाम ऐसी कार्रवाई पार्टी की तरफ से करती चली आ रही है ताकि जो परसेप्शन है वो बदल करके सामने आए। लेकिन कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर ही अखिलेश सरकार अस्तित्व में भी आई थी। एक जनादेश मिला था और ये सोचा गया था कि प्रदेश में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है वो पटरी पर आ जाएगी, लेकिन शायद यही मुद्दा अब गले की फांस बन सकता है अगर समय पर नहीं चेतती है समाजवादी पार्टी की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंह सेंगर जानकारी देने के लिए आपका लखनऊ से। यहाँ रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पाव भाजी पसंद है बनाना जानती हो, हमें सिखलाओ कैसे किचन को है सजाना। हमारे हाथ में आया आलू पाव भाजी का मसाला, हमारे डाला सबका राजा और प्योर मसाला। तेरा बाखुदा नजर ने पढ़ लिया। लाइफ क्या कमाल है, करेंगे वही जो दिल में ख्याल है। Campus shoes with SDS technology for extra comfort. जियो जिंदगी यारो। Yes, ma'am. No, won't be late. 10 a.m. tomorrow. Okay, bye. All appointments done, sweetie? जी मैम। भगवान इस बार बचा ले तू, भगवान इस बार बचा ले। ओह गॉड प्लीज बचा ले, भगवान इस बार बचा ले, बचा ले तू इस बार बचा ले तू, प्लीज बचा लो बस इस बार तुम, भगवान बचा लो। मैडम इतना डरने से तो अच्छा है आप अपना सर्विस टैक्स भर दीजिए। इससे पहले कि एक सायरन से भी आपको डर लगने लगे, सर्विस टैक्स VCES के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। यहाँ क्रिसमस की मस्ती में हर कोई सराबोर है। हाथरस में क्रिसमस के मौके पर रेलवे में तैनात एक नॉन क्रिश्चियन टिकट कलेक्टर ने सेंट मार्क्स चर्च को अपने टिकटों का कलेक्शन भेंट किया। TTE का कहना है कि वो इसके जरिए सर्व समाज में समानता और सद्भाव का संदेश देना चाहते हैं। वहीं चर्च के पादरी ने कहा कि देश और विदेशों की इस टिकट कलेक्शन से लोगों को अलग अलग संस्कृतियों की जानकारी मिल पाएगी। और वहीं क्रिसमस के मौके पर नोएडा पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। अपने बम और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर नोएडा पुलिस ने सभी मॉल और पॉश इलाकों की सघन तलाशी ली। वहीं पुलिस का कहना है कि उसका ये प्रयास है कि क्रिसमस और नए साल पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम नोएडा में किए गए हैं।
और गोरखपुर के गिरजाघरों में भी क्रिसमस की रौनक दिखाई दे रही है। ईसाई समुदाय के लोगों ने अर्धरात्रि को गिरजाघरों में कैंडल जलाकर अपनी खुशी जताई। सभी चर्च को रंगीन रोशनी से सराबोर किया गया। सेंट जोसेफ और सेंट एंड्रयूज समेत सभी गिरजाघरों में मंगलवार की आधी रात से ही प्रार्थना शुरू हो गई, जो कि आज दिन भर चलेगी। पूरी दुनिया आज प्रभु यीशु मसीह को याद कर रही है, जिन्होंने दुनिया भर में शांति और भाईचारे का संदेश दिया। और गाजियाबाद में भी क्रिसमस की धूम है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने काफी दिनों से क्रिसमस के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। क्रिसमस के मौके पर एनसीआर के बड़े बड़े मॉल्स में भी क्रिसमस ट्री बनाए गए थे और वहां जाकर लोगों ने खूब खरीदारी भी की। एक मॉल में तो 30 फीट ऊंची क्रिसमस ट्री बनाई गई, जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी। इस क्रिसमस ट्री को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इस मॉल में पहुंचे हुए थे। क्रिसमस का ये त्योहार प्रेम और शांति का प्रतीक कहा जाता है। वहीं इटावा की तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। क्रिसमस के मौके पर यहां अर्धरात्रि में यहां के इकलौते चर्च में प्रार्थना की गई और आधी रात में बड़े ही धूमधाम से प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। गिरजाघर में काफी संख्या में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए यहां पर उनके अनुयायी पहुंचे हुए थे और प्रभु के जन्मदिन के मौके पर खूब आतिशबाजी भी हुई। जाएगा तो तब अपने दिल को ठेस पहुंचेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेरी भी कहवत यही है जी, बहुत दिन बेचारे परेशान रहे लोग यहाँ, इनकी कोई मदद नहीं कर रही सरकार। और न सरकार ने किसी ने कोई यहाँ भेजा है, न कोई रोटी भेजी नहीं, न कोई नाज कपड़ा कुछ नहीं भेज रही है। यहाँ जो भी मदद हो रही है वो मदद तो वैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार की कोई मदद नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल, शिकायत निरंतर मिल रही है कि व्यवस्था नहीं है। आपका क्या कहना है कि काफी दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं, सरकार ने या स्थानीय प्रशासन ने क्या किया है? अब लोग तो सरकार ने कुछ नहीं कहा जी, कह रहे और बस हम तो मकान के चक्कर में, मकान मिल जा मैं अपना नहीं है। आप क्या कहेंगे? सरकार एक बार गरीबों की तरफ भी तो नजर उठाकर देख ले। ये गरीब किस तरह हम परेशान हैं, किस तरह 3.5 महीने में करीब पड़े हुए हैं। सरकार ने हम लोग का कुछ हम पे ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी कुछ गौर ही नहीं है सरकार को। जो सरकार चाहती तो हम लोग तक के बसा देती, जैसे लोग हमें जिन लोगों ने हमें उड़ाए थे, अब तो जो सरकार चाहती है हमें बसा देती है। अब लोग हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। बता किस तरह से सर्दियां मरने लग रहे हैं यहाँ कितने बच्चों की तो यहाँ मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, पारा भी नीचे जा रहा है। किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ सरकार बहुत ठंड है, बच्चे जो है ठंड में बहुत परेशान है। कितने बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने किसी भी किस्म का कोई भी वो नहीं किया है यहाँ आके, न तो कोई देखभाल की और न ही कोई सहायता करी। जिस तरह से मुस्लिमों ने सबने मिलकर एकजुट होकर मुलायम सिंह सरकार को समर्थन दिया, वोट दी, वो सब उन्होंने अपना खो दिया है। जी आप क्या कहना चाहेंगे कि व्यवस्था तो नहीं हो रही है लेकिन सियासत हो रही है, क्या कहेंगे? ये सियासत ही है, व्यवस्था क्या है? और यहाँ पे व्यवस्था की तो बहुत दूर की बात रहे। आज तक कोई आश्वासन भी नहीं दिला किसी को, आज तक कोई आश्वासन भी नहीं दिया कि सरकार में आपका मकान बनाएंगे या आपका घर बनाएंगे। आप क्या कहेंगे कि मुआवजा मिला है या नहीं मिला है? नहीं जी, यहाँ पे कोई मुआवजा नहीं मिला है और यहाँ पे हर चीज की परेशानी है, लैट्रिन की, पानी की और मकानों की तो आई है। और कुछ मतलब ऐसा भी है कि ठंड की वजह से बच्चे भी मर रहे हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे सरकार कोई मदद नहीं कर रही इसके बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ रह रही हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? ये कहना चाहेंगे जी कि हमें तो छत सिर पे चाहिए, जमीन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहता। ना कोई हमें इमदाद चाहती, ना हमें कोई कुछ नहीं चाहता। हमें तो जमीन और घर चाहिए। हाँ, जहाँ से हम लौट कर आ गए वहाँ वापिस हम नहीं जानेंगे, ना ही हमारा कुछ है। जाएंगे वे लोग गाड़ी गुप्ता देंगे, बुरा खसर करेंगे। आज लड़ाई बंद होगी, कल को फिर काटेंगे, फिर कल को हम भाग भी नहीं सकते। हम नहीं जाएंगे वहाँ से जाकर। सरकार अगर हमें मारेगी तो सरकार ये हमें वनता उजाड़ दे उन्होंने, अच्छा काटे कत्लेआम करे फिर हमें वहाँ पुचारे। किसी वजह से क्यों पुचारे? उनका तो साथ दे रहे, हमारा क्यों नहीं दे रहे? हमें तो घर मकान चाहे, जमीन चाहे, हम मरेंगे मारेंगे यही रहेंगे यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक मांग चली आ रही है कि व्यवस्था होनी चाहिए, घर होना चाहिए, हम देख रहे हैं कि जब से दंगा भड़का है उसके बाद से कुछ कैंप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? जी सरकार को चाहिए कि इन्हें जो है इसी जगह जो है अलॉट कर देनी चाहिए, इनके जो है मकानों की व्यवस्था करनी चाहिए। फिलहाल जो है वाटर प्रूफ टेंट वगैरह सर्दी के लिए कुछ न कुछ प्रबंध ऐसा करना चाहिए जिससे जो है लगातार मौत हो रही है इनमें कुछ कंट्रोल हो, कुछ रोकथाम हो। और जो है सरकार ने जो है
इन मामलों पे जो है खुद आके माननीय मुलायम सिंह यादव या माननीय मुख्यमंत्री जी को दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए क्या क्या कंडीशन है, क्या मामला है, जब तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। खाने वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? जी खाने वाने की व्यवस्था तो इसलिए है जी जो यहाँ के लोग हैं हमारे मुस्लिम भाई, ये हमारी व्यवस्था करे। सरकार की तो कोई भी सहायता नहीं मिल रही यहाँ से। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से करी गई अभी तक? अजी हाँ लोग पड़े हैं दुनिया इतनी मतलब के काम। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी यहाँ ही हमें मकान छत चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल। काफी हद तक देखा जाए तो एक चीज की बात निरंतर निकल के आ रही है कि रहने के लिए एक छत चाहिए और आशियाना चाहिए, जब ही इनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। फिर रुक करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था सरकार ने करी। क्या गर्म कपड़े बांटे गए? जैसा मौसम यहाँ पर पलट रहा है, ठंड हो रही है, क्या कहेंगे आप? गर्म कपड़ा बांटे गए, बहुत कम बांटे गए हैं। फिर भी जो बच्चे बहुत मर रहे हैं यहाँ पर, कोई सेवा कोई सुविधा नहीं हो रही है। काफी ठंड हो रही है, इनके लिए कोई अलग सुविधा हो, मकान हो। गर्मी काफी नहीं हुई, फिलहाल ठंडी है यहाँ पर। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है जी, हमारे यहाँ एक मेरा बच्चा गुजरा है, करीब 12 साल का गुजरा है जी। फरमान नाम है बच्चे का और मेरा नाम नवाब अली है जी। गाँव सोपुर के रहने वाला हूँ मैं। यहाँ सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली, न कोई सुविधा मिली और गर्म कपड़े भी नहीं है जी। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है जी। हमें फिलहाल के लिए जी मकान और जगह चाहिए अपना सर छुपाने के लिए। रोजगार की रही बात, अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे और खाएंगे जी। जी बिल्कुल। किस तरीके से गुजर बसर हो पा रही है जब सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे? ये हमारे जो मुस्लिम भाई हैं ये यहाँ पर इमदाद पहुँचा रहे हैं, उसी के जरिए इन लोगों का पेट भी पाला जा रहा है। बाकी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। एक मांग है कि घर चाहिए, जमीन चाहिए और रहने के लिए स्थान चाहिए। आखिरकार जो दावे सरकार के द्वारा पेश करे गए हैं कि रहने के लिए व्यवस्था करी गई है, टेंट भी लगाए गए हैं, खाने के लिए भी दिया जा रहा है और गर्म कपड़े भी दिए जा रहे हैं, तो आखिर वो दावे कहाँ हैं, किनको मिल पा रहे हैं? शायद देखने के बाद, यहाँ आने के बाद यही लगता है कि वो सब कहीं ना कहीं झूठे ही नजर आ रहे हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं आपके पास। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर। सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज की ओर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन। वाराणसी चलो 26 दिसंबर। स्थान छोटी कटिंग मेमोरियल, नदेसर, वाराणसी। सौजन्य से जिला शहर कांग्रेस कमेटी, वाराणसी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज। हम चर्चा कर रहे थे कि मुजफ्फरनगर में दंगों के बाद जो राहत शिविर लगाए गए हैं उसमें किस तरीके की व्यवस्था करी जा रही है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, कई राजनीतिक पार्टी सामने आकर इन बात का दावा कर रही है कि यहाँ के शरणार्थियों के पास, और जानते हैं कि आखिरकार क्या व्यवस्था है, किस तरीके से वो अपना जीवन चला रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि कई सारी व्यवस्थाएं अभी बाकी हैं, क्या कहेंगे आप? जी ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत ही कम व्यवस्था है। देखिए यहाँ ये जो लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, इनके पास रजाई नहीं है। सरकार ने कंबल भेजे हैं। यहाँ 2-3 हजार लोग हैं तो कितने कंबल? 400 कंबल भेजे हैं। 400 कंबल में या 100 कंबल में क्या सारे कैंपों को हो जाएगा? अभी सुनेटी में जाइए आप, सुनेटी के अंदर कैंप है, सरकार की कोई नजर ही नहीं। वहाँ लोगों को खाने की परेशानी है, पीने की परेशानी है। पानी नल का जो है 2 किलोमीटर दूर नल का है, वहाँ वो लोग भर के पानी अपना खुद लेके आते हैं जब वो अपना काम करते हैं। अभी सरकार दावे करती है कि हमने सारा काम तमाम कर दिया। कानूनी कार्रवाई देख लीजिए, 240 लोगों पर शिकंजा कसा गया है सरकार कानूनी कार्रवाई का, जिसमें 6,500 लोग जो है 6,500 लोगों पर मुकदमे हैं। 240 पर जो है अभी सरकार ने कानूनी कार्रवाई की है, बाकी कहाँ है? और वो भी आजाद घूम रहे हैं। ये हमें जो है कानूनी कार्रवाई भी चाहिए और यहाँ
हमें जो है रहने के लिए इस खुले आसमान के नीचे हमें मकान चाहिए, जमीन चाहिए। हमारे घरों को जलाया गया, हमारी जो है इज्जतों को लूटा गया, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आने वाली 20 तारीख में हम लोगों ने तय भी किया है, शामली में कलेक्ट्रेट पर हम लोग धरना देंगे और वो धरना हमारा 20 तारीख में 12 बजे शुरू होगा, 26 तारीख में 12 बजे शुरू होगा और 2:30 बजे तक का उसका टाइम है, जिसमें हजारों की तादाद में शरणार्थी लोग पहुंचेंगे। अगर हमारी आवाज वहां से नहीं सुनी गई तो हमें चाहे लखनऊ जाना पड़े, हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम इस खुले आसमान के नीचे रहने वाले नहीं है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 3.5 महीने पहले इस दंगे के बाद प्रदेश सरकार और शासन द्वारा लगभग 3 दर्जन से ज्यादा कैंप लगाए गए थे और जिस जगह आज हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर लगभग 650 परिवार इन कैंपों में रह रहे हैं। इनके लिए व्यवस्थाएं करी गई हैं और इनके लिए वादे करे गए हैं। सीधे रुख करते हैं महिलाओं के पास और जानते हैं कि उनको किन प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। भाईजान, हमें समस्या तो बहुत ज्यादा हो रही। क्या लग रहा है, हमें सोचना चाह क्या लग रहा है, जैसे अमर लग रहे हैं बच्चे भी, ये भी जड्डे पाड़े में ढाल चूती है। यो रात को भी ठंड लगता है। क्या दे रही सरकार? कुछ नहीं दे रही सरकार, कुछ नहीं दे रही। हम बता फुगाने में जा सकेगा? कह दे के चलो उठो, कौन उठा सका? हम नहीं जाएंगे इनसे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे सब। हम तो ये सोचा जितने हम भाई है सब मिलकर हम यहीं पे ही बनाएंगे। जी, आप क्या कहेंगे? हमारा कहना ही है, देखो जितने भी मुसलमान भाई हैं, एक तो इन्हें ये जमीन चाहिए और छत चाहिए जरूरी, और खाने पीने की भी सहायता कम हो रही है। यहाँ कोई सहायता नहीं हो रही जी। और हमें सबसे ज्यादा तो छत की और जमीन की जरूरतें है। हमारे मकान जलाए गए हैं और हम देखो कहाँ जाएं। हमें आके बार बार और वैसे भड़काते हैं कि यहाँ से उठो, हम कहाँ जाएंगे? अगर हमें जमीन नहीं मिली तो हम चाहे इलाहाबाद जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। नहीं तो हमें सरकार कोई जमीन की सहायता करो हमारी हो। हम इस जमीन पे से नहीं उठने वाले हैं, चाहे तो हमारी मौत भी हो जाएगी, हम तब भी नहीं उठेंगे यहाँ से। बिल्कुल, जानते हैं कि खाने की व्यवस्था कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ बिजली की व्यवस्था कोई नहीं है और खाने की व्यवस्था भी बहुत कम है। अगर आम आदमी यहाँ मदद करता है तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। 3.5 महीने के अंदर 72 क्विंटल गल्ला और 1 किलो चाय की पत्ती, इसके अलावा कुछ नहीं आया। और अब अगर ये कंबल आए हैं, ये कंबल भी इस तरह ये दिए जाते हैं कि हर एक के अंगूठे और साइन करा गए तब एक कंबल, वो भी बोरी का कंबल, इसके अलावा कुछ नहीं सरकार ने दिया। आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि लोगों का गुस्सा काफी भरा हुआ है और बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है उनको सुचारू किया जाए। क्या चिकित्सा की सुविधा यहाँ पर है? कोई मेडिकल सुविधा ठोस नहीं है, बिल्कुल। डॉक्टर लोग आते हैं 10-5 मिनट के लिए, 10-20 मिनट का कैंप लगाते हैं और चले जाते हैं। कोई ठोस सुविधा नहीं है मेडिकल के लिए यहाँ पे। क्या उन लोगों ने कुछ उसके बाद भी मदद नहीं करी? कोई मदद नहीं कर रही गवर्नमेंट जो है जी। 100 कंबल दे भी कोरे कागज पर अंगूठे लगवा गए। और हमें तो यहाँ जमीन चाहिए रहने के लिए। और राहुल गांधी यहाँ पर आए और हमारा मुंह देख के चले गए, कुछ कह के नहीं गए। यहाँ हमारा चेहरा देखने थोड़ा आए थे वे, तो हमारी कोई मदद नहीं हो रही। यहाँ पे ना तो कोई गवर्नमेंट का खाने पीने का इंतजाम, ना पानी का, ना कोई भी दिक्कत है। सब दिक्कतें बहुत हो रही है, परेशानी होती है। और जो है ना, यहाँ पे आगे मुख्यमंत्री दिखाए रहे के दिखाए ना, इसमें कैसे रह सकते हैं? ये जो पब्लिक है ये यहाँ पे रह रही है और यहाँ पे सर्दी का बहुत मौसम है, रात भर तिरपालें टपकती हैं। ये यहाँ से न पानी की सुविधा है, न डॉक्टर की सुविधा है, न यहाँ से किसी खाने पीने की सुविधा है। एक बार सरकार ने कंबल पूछा यहाँ, और किसी ने कोई नहीं करा। बस इस सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी, ना तो खाने की दी है ना पीने की दी है। हम क्या खा ले क्या पैर ले? हमें उस गांव से तो हमें उजाड़ दिया है। यहाँ भी सरकार, हमें प्रशासन आता है, चलो यहाँ से उठो, यहाँ से उठो, यहाँ से कहाँ जाए? वहाँ तो हमें सब कुछ हमारा उजाड़ दिया उन लोगों ने। और यहाँ से प्रशासन हमें उठा रहा है, कहाँ जाए हम लोग? ये तो बता दे सरकार, एक बार तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हें रहने के लिए मकान हो, कुछ हो। हम जहाँ मकान कुछ हो वहीं तो जाकर बैठे हैं। और यहाँ से प्रशासन आता है, डीएम आता है, चलो यहाँ से उठो, यहाँ से कहाँ जाए हम लोग? ये कितनी बार ऐसा हुआ? कई बार ऐसा हो चुका है। कुछ सरकार ने कुछ कह दिया, मुआवजा दे दिया, कुछ भी मुआवजा नहीं पहुंचा अब तक। क्या हम लोगों क्या आप संतुष्ट हैं इससे? जी नहीं, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। ना तो यहाँ पे किसी खाने पीने की सुविधा है सरकार की तरफ से, और न यहाँ पे स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों की पढ़ाई बेकार हो रही है, उसके लिए भी कोई समाधान नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा कहना तो यही है कि जैसा यहाँ से बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले,
और 2 चेयर में लगाए पढ़ाने वाले। मैं 2-4 दिन यहाँ से लगा कर फिर हटा लिए गए। उनसे यो कर लिया कि नाम हो गया कि बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आए। और खाने पीने की तो सुविधा जितनी भी है ये तो अल जमीयत वाले दे रहे, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही इनके लिए। और हर इंसान की यही है कि हमें मकान मिल जाए और हमारे लिए रहने के लिए जगह मिल जाए। देखो जी, मैं तो यही कहूँगा, आप 2 टाइम भूखे भी रह लगे जी। हम 2 टाइम हम भूखे भी रह लगे। हमें तो सिर्फ जमीन और छत चाहिए। जो यहाँ बच्चे तकलीफ में है, परेशान है, ये डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर आवे, इनसे हमें आराम नहीं लगता। और मैं कुछ नहीं कहता जी, बस बहुत बात तो बहुत है, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता जी। और मैं तंग होकर कही जी ये बात आज। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि फेहरिस्त बहुत लंबी है, समस्या है बहुत ज्यादा है। आप क्या कहेंगे? सर जी, व्यवस्था तो यहाँ पे जो भी कुछ है वो तंजीम करा रही है, और ये जो यहाँ के संचालक हैं ये सब कुछ करा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सप्लाई, कोई कपड़ा या कोई खान पीन का कोई राशन कोई उपलब्ध नहीं है। और तो क्या, ये क्या नाम, छोटे जो बच्चे हैं इस कड़ाके की ठंड में इन तंबुओं में पन्नी में टपकता हुआ पानी, बच्चों को बीमार और बुजुर्गों को भी बीमार, छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया, खांसी, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों में घेर चुके हैं। लेकिन हमारा जो मत है, आप जो पूछने जा रहे हैं हमसे कि आपका इस जगह पे क्या मकसद है, हमारा मकसद है सिर्फ अपना सिर झुकाने के लिए साया चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से। ये चाहिए कि हमें इतने जितने भी हमारे शिविर में ये पड़े हुए हैं, हमें सिर्फ ये आसियाने की जरूरत है। और सर जी, यहाँ जो आप और पूछना चाह रहे हैं कि राहुल जी क्या कह करके गए, राहुल जी आए और यहाँ देख करके शिविर को, और यहाँ से जो है वो चलते बने, ना कि बराबर कोई उम्मीद और कुछ दूसरी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ देखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। मेरा मानना है कि यहाँ दिन भर दिन ठंड की वजह से बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। काफी हद तक नाराजगी नेताओं से है, पार्टियों से है, और जो दावे हैं वो खोखले ही नजर आ रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। प्राकृतिक शुद्धता को अपनाएं, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर आपकी हर सब्जी स्वादिष्ट बनाए, प्योर के उत्तम मसाले। सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस की ओर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तो चलेगी, ऐसा कि गुंडाई नहीं चल पाएगी समाजवादी पार्टी में। आज मैं कह रहा हूँ, जितना खराब पड़ रहा है, 18 जगह गुंडाई हुई है, उनको पार्टी से मैं सीधा निकालता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं खास कार्यक्रम आपकी आवाज, और हम चर्चा कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो राहत शिविर लगाए गए थे उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं करी गई हैं। जैसे मैंने बताया कि ये शिविर शामली के मलकपुरा में लगा हुआ है, और यहाँ पर लगभग 650 परिवार शरण लिए हुए हैं, और यहाँ पिछले 3.5 महीने से रह रहे हैं। क्या इनकी शिकायतें, क्या है इनकी उम्मीदें, सीधे चलते हैं यहाँ के शरणार्थियों के पास और जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था करी गई है। क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट ये है जी, ऐसा है, व्यवस्था तो यहाँ कुछ की नहीं गई है। व्यवस्था जो कर रहे हैं हमारे लोग कर रहे हैं, जो हमारी कमेटी है, दिलशाद आदमियां हैं, हमारे जो जिम्मेदार हैं, ये लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए कर क्या रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। हमको तो ये है, हमको अपना हक चाहिए, हमको जो है जमीन चाहिए, और हमें जो है अपना मकान चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई जो है गवर्नमेंट से यही है केवल। आप क्या कहेंगे कि क्या खाने की व्यवस्था ठीक से करी जा रही है? चिकित्सा की व्यवस्था है, खाने के कपड़े मिलता है, उसके अलावा सरकार की तरफ से कोई चीज नहीं मिलती। जनता और पब्लिक जो कुछ दे रही वो मिल रहा है, और संचालक यहाँ जो है हमें सही काम कर रहे हैं। जो कुछ शिकायत है पूरी सरकार से है। देखो, मुलायम सिंह की सरकार है, उसने कोई सहायता नहीं करी आज तक। हाँ, एक सहायता करी हिंदू भाइयों की, जिन्होंने हमें कत्ल करे, हमारे घर जलाए, उनको 323-24 में चालान करवा के अगले दिन जमानत पर आ रहे, अगले दिन जमानत पर रिहा होकर आ रहे। हमें तो उनको फांसी चाहिए।
और ये जगह चाहिए यहाँ इन पीड़ितों को रहने के लिए। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से हमें एक तो खाने का इंतजाम, पहनने का इंतजाम, लकड़ी का इंतजाम, हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है। और जो हमारे कातिल हैं वे आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, 3.5 महीने हो चुके हैं। और हमें यह जमीन सरकार की तरफ से अलाउड चाहिए, हमें यहाँ रहने के लिए मकान चाहिए, मेरा कहना ये। जी बिल्कुल, और जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है, क्या आप संतुष्ट हैं? कहना तो यही है जी कि ये जो भाई आ रहे हैं अपना घर छोड़ के, इनके घर छुड़वा दिए गए, इतने सताए गए कि इनके बच्चे, इन्हें ये मालूम भी नहीं कि इनके बच्चे कहाँ हैं, इनके बड़े रिश्तेदार कहाँ हैं, इन्हें अपनी जान की पड़ी है। और इसलिए ये यहाँ आए हैं जी, यहाँ से भी इनको सरकार उठाने की डांट दे रही है कि भाई जगह खाली कर दो। तो मेरा अनुरोध है कि इनके लिए जगह की व्यवस्था की जाए और इनके लिए जो सहूलतें हैं वो कर दी जाए। कितनी बारी ऐसा हुआ कि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यहाँ जगह खाली करी जाए? कई बार सुनने में आया जी कि प्रशासन की वजह से यहाँ ये कहा गया है जी। आप क्या कहेंगे? सर, प्रशासन आता है, हम लोग को बताते और बोलते कि जमीन खाली कर दीजिए, आप यहाँ से जाओ, अपने गांव जाओ। हम लोग कैसे जाए अपने गांव में जी? हम लोग वहाँ से पहले से हम लोग वहाँ पे मर कट गए और यहाँ पे आ गए, फिर जाए दोबारा मर कट के जब आए यहाँ पे। हम लोग को बोलते क्या है कि तुम लोग अपने गाँव में सुरक्षित नहीं, सुरक्षित थे ही नहीं सर हम लोग। जी प्रशासन के पास फोन किया गया, जब मार काट चली सर, प्रशासन ने अपने नंबर ही बंद कर रखे थे, प्रशासन आया ही नहीं। जब हम लोग कट गए मर गए, जब लोग प्रशासन हमारे आगे पूछ रहा है आइए अपने गाँव जाइए, कैसे जाए हम लोग को छत जमीन आवाज चाहिए हम लोग को यहाँ पे। हम लोग जाना चाहते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से जाएंगे हम लोग। बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या व्यवस्था है, क्या वो संतुष्ट है या नहीं। जी यहाँ से जी एक तो जमीन चाहिए सबसे पहले हमें, और हमारी सरकार ने अभी तक कोई सहायता नहीं करी है। हम सरकार से यही सहायता चाहते हैं कि हमें मदद चाहिए कि हमारे मकान बन जाए। हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे बच्चे हमारे घर परिवार के हमें कहीं भी नहीं मिल पा रहे। अभी हम एक जगह नहीं है, सब बेरवा बिरान परेशान है बहुत ज्यादा। सबसे पहले हमें छावे की जरूरत है, छावा चाहिए, और बाद में लाइट की भी, पानी की भी, लैट्रिन बाथरूम सब की व्यवस्था चाहिए हमें। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हम तो सरकार से यही मांग है कि हमें जमीन चाहिए। इस जमीन पे से हम जितने भी लोग मुसलमान भाई यहाँ पे पड़े हैं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो हम जब भी नहीं उठने के यहाँ पे, क्योंकि हमें मकान वहाँ से काट दिए गए गाँवों से। उनकी तो सब सुनाई हो रही, हमारी मुसलमान भाइयों की सुनाई क्यों नहीं हो रही? क्या दे दिया हमें? तो बस सिर्फ यहाँ पे पानी का, खाने पीने का भी होना चाहिए, और हम यहाँ से नहीं जाएंगे, सब भाई यहीं मिलकर रहेंगे, मरना भी जीना भी अब हमारा यहीं पे रहेगा। जी आप क्या कहेंगे? जी हम यहीं पे रहना चाहते हैं जी, और ये जमीन हमारी है और हम ही इस पे रहेंगे जी, और हम यहाँ से हम नहीं जाएंगे जी। अब गांव में लौट के वापस जाने के लिए हमारे दिल में कोई बात नहीं आती जी, हमने बिल्कुल छोड़ दिया गाँव जी। जाटो गांव में हम नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ की सुविधा से? हम यहाँ से जाएंगे नहीं जी। और यहाँ राहुल गांधी आए थे और मुलायम सिंह ये कहता है कि वे ड्रामा बना रहे हैं, और वे जाना नहीं है, उन्होंने ड्रामा बना दिया है। और राहुल गांधी यहाँ से लुक के गया है, छुप के गया है, किसी को मालूम नहीं किया है जी। हम जी जाना नहीं चाहते, गाँव में नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, आप लोग क्या कहेंगे? जी हमारी लड़की बीमार हो रही, नमूनिया हो रहा, सर्दी के वजह से यहाँ से छत नहीं है, सर्दी के वजह से बीमार हो रही। बताए जमीन में एक सरकार का कोई आदमी मुसलमान यहाँ लौट रहे, हिंदू का लड़के कोई पड़े यहाँ से लौट कर तो देखो एक रात कोई यहाँ से इतनी सर्दी में बच्चे नहीं ठीक हो पा रहे, यहाँ डॉक्टर नहीं बढ़िया रहे, ये कोई दवाई नहीं दे रहे, नमूनिया की दवाई किराने से ला रहे, वो दिन से बीमार चल रही बच्चे, यहाँ से जगह के मारो ही बीमार हो रहे जी। हमें छत चाहिए, हमें घर चाहिए, सब मुसलमान बीमार हो रहे, बच्चे यहाँ आधे बच्चे मर चुके हैं, और सरकार भेज रही थोड़े थोड़े सा सामान। बताए इतनी 600 झुग्गी में क्या मिलता है? ये बोरी के वो सरकार नहीं भेज रही, जनता भेज रही, और जनता मुसलमान भाई भेज रहे हैं, ये सारा लगा रहे, सरकार कुछ नहीं भेज रही। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जो फहरिस्त है मुसीबतों की, जरूरतों की, वो कहीं ना कहीं बहुत लंबी है। सरकार दावे कर रही है, राजनीतिक पार्टी काफी सारे दावे कर रही हैं, लेकिन अमल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हकीकत परों दूर है और देखने वाला कोई नहीं है। फिलहाल विराम देता हूं मैं अपनी वाणी को। जुड़े रहिए हमारे साथ, समय पर खबरों का सिलसिला जारी है। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू, फिर भी
क्यों बने ये हम सफर? बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहू बहू होती और बेटी बेटी बेटी। बहुएं कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना, घर में हुक्म बस हमारा ही चलेगा। भारतीय परंपरा सिर्फ एक हिंदुस्तानी बहू ही समझ सकती है, कोई फिरंगी नहीं। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में ऊंची नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन। वाराणसी चलो 26 दिसंबर। स्थान छोटी कटिंग मेमोरियल नदेसर वाराणसी। सौजन्य से जिला शहर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। पार्टी तो चलेगी, ऐसा कि गुंडाई नहीं चल पाएगी समाजवादी पार्टी में। आज मैं कह रहा हूँ जितना खास पड़ूंगा तो सारा जगह गुंडाई हुई है उनको पार्टी से मैं सीधा निकाल दूंगा। 27 दिसंबर रात 9 से 10 बजे सिया के जीवन के अनसुलझे सवालों को तलाशती नियति। अब बहुत हुआ, अब वक्त है उन लोगों को सजा दिलवाने का जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। देखिए सिया और नियति के रिश्तों का महासंगम एपिसोड सिर्फ सहारा 1 पर। सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज की ओर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी तो चलेगी, ऐसा कि गुंडाई नहीं चल पाएगी समाजवादी पार्टी में। आज मैं कह रहा हूँ जितना खास पड़ूंगा तो सारा जगह गुंडाई हुई है उनको पार्टी से मैं सीधा निकाल दूंगा। 'कैसा है आज का दिन, कैसे पाए दाम्पत्य जीवन का सुख, कैसे मिलेगी नौकरी, कैसे होगी शादी, कैसे रखे स्वास्थ्य का ध्यान, कैसे बनाए करियर को सफल, भविष्य फल। सोमवार से शनिवार रोज सुबह 8:30 बजे। सियासत की बिसात पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जानना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाज। लेकिन हम जानते हैं हर शहर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। इसलिए हम लाए हैं मुजफ्फरनगर में किसानों को धरना खत्म। मिल मालिक ने मृतक किसान के परिजनों को दिया 15 लाख का मुआवजा और घर के एक सदस्य को मिल में नौकरी। 2 दिन में 2 हत्याओं से दहली राजधानी गोमती नगर में घर में घुसकर ब्यूटिशियन की हत्या तो पेट्रोल पंप हत्याकांड के आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर। मेरठ विश्वविद्यालय में हुआ तमंचे पर डिस्को, फ्रेशर पार्टी में पिस्तौल लहरा रहे छात्रों ने की फायरिंग, 5 गिरफ्तार। बाराबंकी में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने खुशबू लॉज से 4 जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, लॉज को बंद कराने की सिफारिश। दिल्ली में राष्ट्रपति ने आप को दी सरकार बनाने की मंजूरी, केजरीवाल और उनके मंत्री 28 दिसंबर को रामलीला मैदान में लेंगे शपथ।
और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम, सतरंगी रोशनी में नहाए गिरजाघर, गिफ्ट, चॉकलेट्स और तरह तरह के केक से सजे बाजार। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी, टॉप स्केचअप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, आर प्योर चना मसाला, फ्लोरेंज फाइन डिटर्जेंट, एक में 3 की शक्ति लेकर देखो, राकेश कश्मीरी लाल मिर्च, जिंदगी का रंग रहे हमेशा एक सा, उकाया ट्यूबलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र .com, कदमों में कर लो जहां, और अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बज चुके हैं और इस वक्त की हर खबर को मेरा शहर मेरी खबर में लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। मेरठ यूनिवर्सिटी में तमंचे पर डिस्को हो रहा है और विश्वविद्यालय बेखबर है। तमंचे की जगह छात्र पिस्तौल के साथ डांस कर रहे हैं। डांस करते हुए फायरिंग की जा रही है। ये घटना है मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की, जहां फ्रेशर पार्टी के दौरान तमंचे पर डिस्को गाने की धुन पे थिरक रहे हैं तमाम छात्र। आप देख सकते हैं ये छात्र गाने की धुन पर किस तरह से खुलेआम हाथों में पिस्टल लहरा रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ पिस्टल हवा में लहराई बल्कि फायरिंग भी की। यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामे और फायरिंग की खबर पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसरों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी फायरिंग करने वाले छात्रों पर कार्रवाई करने को कहा है। फिलहाल कई आरोपी छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस से गायब बताए जा रहे हैं।